नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। मैं आपको क्षेत्र मोहल्ले हर दिल्ली या बाहर हरियाणा यूपी हर जगह ले जाता हूँ और उठाता हूँ आपकी आवाज़। तो आज इसी प्रकार से आए हुए हैं रेशम पहाड़िया जी से। हम बात करें तो वो दिग्गज नाम है रेशम पहाड़िया कि पूरे क्षेत्र पर समाज सेवा के प्रति पहली नज़र बनाए रखती है। और मैं बात करूं क्षेत्र की तो बच्चा बच्चा जिसकी जुबान पे एक ही नाम आता है, रेशम पहाड़िया जी। कारण है व्यवसायों की मदद करना, रात दिन किसी भी समस्या में किसी भी पब्लिक के साथ 24 घंटा दरवाज़ा तत्पर तैयार खुला रहता है पब्लिक सेवा के लिए, चाहे निर्धन कन्या विवाह हो, चाहे और भी कोई समस्या हो। बात करूं पार्टी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है और काफ़ी दिग्गज, काफ़ी पुरानी नेता है। बात करते हैं हम, हमारे साथ बैठी हुई मैडम जी, जानेंगे इनके क्षेत्र के विषय में और बातचीत करेंगे इनके जीवन गाथा के। नमस्कार मैडम जी, और बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और हमारी दर्शक आपको देख रहे हैं, तो एक बार पूरा परिचय बता दीजिए आप। परिचय तो यही है कि मैं कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ, बचपन से ही कांग्रेस से मैं जुड़ी हुई हूँ और मेरे माँ बाप भी कांग्रेस में ही थे। उस ज़माने में जब गाय बछड़े पे मोहर लगती थी और दीपक पे मोहर लगती थी, उस ज़माने से ही मैं अपना बचपन से कांग्रेस को मैं देखती आ रही हूँ कि भाई कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस ने क्या करा है, कांग्रेस क्या कर सकती है। तो ये सारे कांग्रेस के लिए मेरे अंदर जैसे खून में रम जाती है कोई चीज़, जैसे कांग्रेस रमी हुई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जो देखा है वो सच्चाई है कि देखो सन 72 से मैंने अपनी याददाश्त संभाली है। जब से मैं कांग्रेस के लिए, इंदिरा गांधी जी जब थी या जब कांग्रेस का दौर चल रहा था, तो हमें हमारे माँ बापों को भी ज़मीन दी गई थी, 25-25 गज के प्लॉट दिए गए थे सन 72 से। और फिर मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं इधर मदनगिरी साइड में रहती थी, दक्षिणपुरी में। तो मुझे भी ये जहाँ मैं बैठी हूँ ये जगह भी मुझे कांग्रेस की ही तरफ से मिली हुई है, 25-25 जगह मिली है। तो मेरा परिचय यही है कि मैं कांग्रेस से जुड़ी हूँ। और फिलहाल मैं सन 1983 से मैं कांग्रेस से ज्वालापुरी पाचंद्र के क्षेत्र से जुड़ी हूँ, जैकी संजय के ज़माने से जुड़ी हुई हूँ। और सन 2 में डॉक्टर विजेंद्र के साथ थी, सन 9 तक थी। उसके बाद मैं पृथ्वीराज राठौर के साथ थी, सन 14 तक इन लोगों के साथ, टोनी वगैरह ये हैं, इनके साथ रही। अब उसके बाद में अब सन 17 से भाई मनदीप है, डॉक्टर विजेंद्र जी के सुपुत्र हैं बड़े वाले, उनसे जुड़ी हुई हूँ, उनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। तो कांग्रेस के लिए मैंने मतलब जो देखा है, सुना है, और आज तक मैं यही कहना, मैं अब कुछ कहना चाहती हूँ आपसे कि जो कांग्रेस ने कराया है वो जनता पार्टी शायद, मैं मानती हूँ कि ये आ रही है, कर रही है, मगर जो कांग्रेस ने करा है वो शायद कोई नहीं कर सकता है। मैंने अपनी आंखों से अपने उससे देखा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के लिए जो लोगों के मन के अंदर ऐसी कुछ भावनाएं बैठ गई हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं करेगी, तो मैं उन लोगों से कहना चाह रही हूँ कि वो कहाँ गए उनके दिन जो दिल्ली में लोगों को 25-25 गज के प्लॉट दिए थे कांग्रेस ने, और गाँव में खेत दिए थे, 5-5 बीघे खेत दिए थे। क्या लोग इतनी जल्दी भूल गए उन सारी चीज़ों को? क्या इनको याद नहीं है कांग्रेस ने क्या नहीं किया? मैं ये कह रही हूँ सन 14 में भारतीय जनता पार्टी आई है, भाजपा आई है, सन 14 में आई है। क्या सन 14 से ये जो एयरपोर्ट वगैरह ये बन गए, या ये सड़कें बन गई, या बड़े बड़े हॉस्पिटल है, सफदरजंग है, या मेडिकल है, या अर्बन है, ये इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल सन 14 से ही बन गए, 7 सालों में बन गए। लोग इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? मेरे को समझ नहीं आता। कि मैं तो आपसे सबसे हाथ जोड़ के मेरी यही प्रार्थना है कि कांग्रेस जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। ये सन 14 में आए, उन्होंने जो लॉलीपॉप दी झूठी, जनता पार्टी ने ये बोला कि भाई 15-15 लाख रुपए देंगे। तो मैं सब जनता से हाथ जोड़ के ये पूछना चाहती हूँ कि कहाँ है वो 15 लाख रुपए? कहाँ गए वो 15 लाख रुपए? हमारे बैंक में तो 15 रुपये भी नहीं आए। तो ये हो क्या रहा है? लोग कहते हैं कि भाई हमारे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन। कौन से अच्छे दिन आएंगे? आप ये इनको अच्छे दिन कहते हैं कि पेट्रोल 60 रुपये से 97 रुपये हो गया, सिलेंडर 350 रुपये से 900 रुपये का हो गया,
या सरसों का तेल, मेरे ज़माने में, मैं अपनी याददाश्त में बहुत पक्की हूँ, 225 रुपये का 200 रुपये का तेल का कनस्तर आता था। आज 200 रुपये किलो तेल आ रहा है। तो मैं जनता से ये कहना चाहती हूँ कि आप मत इधर उधर भागिए, मत भटकिए, कुछ नहीं लेकिन रखा मैडम है। विपक्ष कह रहा है कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप जो है 2 रुपया का तेल लेती थी, उस टाइम पे तनख्वाह भी 10 रुपया थी। जी, आज की तनख्वाह बढ़ने के हिसाब से तेल की कीमत बढ़ गई तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता। मगर जब मेरे 10 रुपये किलो का तेल, 2 रुपये किलो का तेल था, 10 रुपये की तनख्वाह थी, उस हिसाब से आज अगर तेल 200 रुपये किलो हो गया तो 40,000 की तनख्वाह होनी चाहिए। मगर जनता पार्टी ने तो ये कर दिया है, मेरे आंखों देखा का हाल है, जनता ने तो ये कर दिया है कि किसी की 40,000 की तनख्वाह थी, उसकी 25,000 की तनख्वाह रह गई, किसी की 60,000 की तनख्वाह थी, उसकी 35,000 की तनख्वाह रह गई, किसी गरीब भाई की 25,000 की तनख्वाह थी, उसकी 15,000 की तनख्वाह रह गई। ये हो क्या रहा है? कहाँ गया रोजगार? कम से कम कांग्रेस के ज़माने में रोजगार तो था, रोजगार तो था। आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी, मैं यहाँ पे आपकी बात काटूंगा, कांग्रेस पार्टी आपकी ठीक थी, सब काम किया। पब्लिक का भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले दिया और बाद में कोई ना कोई पार्टी आती रही जी। लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण रहा, पब्लिक का ही कहना है, विपक्ष का ही कहना है कि कहीं नहीं काम कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं जो है छूट दे दी, काम करना बंद कर दिया, लोगों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, इसलिए जो है आज कांग्रेस पार्टी अचानक से लुप्त हो गई। क्या कारण रहा, आप ही बताइए। मैं इस बात को नहीं मानती कि कांग्रेस ने काम बंद कर दिया। कुछ नहीं है, जैसे एक माँ के 10 बच्चे होते हैं और बच्चों के अलग अलग दिमाग हो जाते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि बहुत दिन हो गए, जैसे कहते हैं मामा मामा कहते हैं, मम्मी मम्मी कहते हैं, कभी किसी और अंकल का हो ना, जैसे इन्होंने ये सोचा कभी भाजपा भी कुछ कर सकती है। इन्होंने खाली बदलाव लिया था और बदलाव में ये इतना पछता रहे हैं, पछताएंगे और पछता रहे हैं, पछताएंगे और पछताते रहेंगे। अगर इन्होंने कांग्रेस की तरफ, कहते हैं ना कि टूट गई विकास की डोर, और मैं तो यही कहती हूँ आओ चले कांग्रेस की ओर, क्या आओ चले कांग्रेस की ओर, आओ चले कांग्रेस की ओर। अगर आप कांग्रेस के आएगी तो चलो, तुमने 70 साल देखा, तो क्या आपके घर में कमी थी? मुझे बताओ, क्या कमी थी? क्या आपका पड़ा लत्ता ब्याज, क्या आप जो 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, 1 किलो चना दे रहे हैं, 1 किलो तेल दे रहे हैं, एक आदमी के लिए 1 महीना कट जाएगा? अरे 70, 82, 80, 85 के ज़माने में तो कांग्रेस ने भी 2 रुपये किलो गेहूं करे थे। तो क्या 2 रुपये किलो गेहूं थे उस टाइम, जब भी 20-25 का रेट था? मगर 2 रुपये किलो करे तो और क्या सहयोग चाहिए? कांग्रेस ने ऐसा तो नहीं करा कि हमने खेत दिए, जो कांग्रेस ने खेत दिए 5-5 बीघा, आज उन खेतों में बैल छोड़े गए हैं, गाय छोड़ी गई। क्यों? कि भाजपा सरकार, जनता पार्टी कोई गौशाला नहीं बना रही है, उनके लिए कोई चारा नहीं प्रबंध कर रही है, कहीं गौशाला नहीं बना रही है, तो खेतों में छोड़ दिए। तो दिल्ली में तो रोजगार से परेशान है, और गांव में खेत में जो पशु घुस जाते हैं उनका सैपड़ा साफ कर दिया, तो गांव में इसलिए परेशान है कि गेहूं पैदा नहीं हो रहा है। मैडम विपक्ष कह रहा है कि हमने यहाँ पे जो है CCTV कैमरा दिया, महिला सुरक्षा के लिए बस की टिकटें फ्री की, मोहल्ला क्लिनिक दिया और सभी कार्य कराए। पब्लिक का भी कहना है, विपक्ष का भी कहना है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि टिकट ही सब कुछ, मतलब घूमना ही रह गया है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि खाली घूमना ही है, शरीर पे कपड़े नहीं होने चाहिए, बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए, घर में पैसा नहीं होना चाहिए, बहू बेटी के गले में छोटा सा एक कान में टॉपस या एक छोटा सा मंगलसूत्र नहीं होना चाहिए। बिजली का बिल माफ करवा, नहीं, बिजली का बिल मैं मानती हूँ, चलो कोई बात नहीं, ये तो मैं भी कहती हूँ कि भाई चलो थोड़ा बहुत जब तुम आओगे और नहीं कुछ करोगे तो फिर कैसा पता चलेगा। मगर कांग्रेस ने जो किया है वो कोई नहीं। एक बिल 300 रुपये का, 1000 रुपये का, कांग्रेस ने तो प्लॉट दिए, 80 गज दे दिए, 50 गज दे दिए, 25 गज दे दिए, गांव में खेत दे दिए, कॉलोनियों की कॉलोनी, ज्वालापुरी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, खिचड़ीपुर, रामपुर, फलानापुर, ढीकापुर, ये मतलब जितना कुछ दे रखा है, कौन दे सकता है इतना? अरे पहले देना सीखो। मैं भाजपा से ये पूछना चाहती हूँ कि ये हो क्या रहा है? आपने बैंक प्राइवेट कर दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, पानी के जहाज बना रहे हो। 20% लोग जहाज में बैठते हैं, 80% लोग गरीब मजदूर हैं जो साइकिल भी पैदा नहीं है, क्या वो पानी के जहाज़ों से काम पे जाएंगे? पहले रोजगार तो दो, जब तो पानी के जहाज में जाएंगे, तभी तो पानी के जहाज का मतलब पता है उनको। भाजपा ने बनवा दिया, चलो ठीक है, पानी का जहाज बनवा दिया। अरे कल को जो भूख पड़ेगी तो पानी के जहाज में बैठ के खाना खाएंगे क्या? अरे घर में ही बैठे बैठे खाना दे दो, रोजगार दे दो। रोजगार कहाँ है मुझे समझाइए। सन 14 से अब तक ये जो जनता पार्टी वाले हैं, रोजगार कहाँ है?
कहाँ है विकास, कहाँ है विकास? कितना बड़ा हो गया हमें तो बता दीजिए, हमें स्कूल में दाखिला ही करवा दे, क्योंकि अब स्कूल खुलने वाले हैं। तो विकास कितना बड़ा हो गया हमें तो बताइए, विकास कहाँ है? किससे कहते हैं विकास? विकास इससे कहते हैं पेट्रोल 57 हो गया, तुम्हारा सिलेंडर 900 रुपये हो गया। सो अब आने वाले दिनों में शायद 1500 का हो जाएगा, आने वाले दिन में शायद 150 रुपये लीटर हो जाएगा तेल। गैस जो होती है, गैस मैंने अपने उससे 14 रुपये भरवाई थी अपने टाइम पे, आज 60 रुपये 55 रुपये हो रही है गैस, जो गाड़ियों में गैस लग रही है। ये हो क्या रहा है? हमें खाना चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें गाड़ी घोड़े जहाज नहीं चाहिए। एयरपोर्टों पे 20% आदमी बैठे हैं, उनके लिए तो कर चलो बहुत अच्छा है भाई एयरपोर्ट वालों का, मगर 79% लोगों के लिए सोचो कि हो क्या रहा है। मैं जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ कि जब जनता पार्टी आई थी, भाजपा आई थी, जिस जमाने में आई थी, सन 14 में आई थी, जब भी कितने रेलों के एक्सीडेंट हुए, उनके लिए बोल दिया जी आपको बहुत 2 लाख मिलेंगे, 50 लाख मिलेंगे, 10 लाख मिलेंगे। किसी को आज तक कुछ मिला? अपनी जान से खो गए। फिर ये कोरोना आ गया। अब मैं जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ कि ये कोरोना, मैं मानती हूँ खैर कोरोना जनता पार्टी नहीं लेके आई है, मगर इनकी किस्मत देखो, इनका भाग्य देखो। तो इसका मतलब ये लगाया जाए कि कांग्रेस के ज़माने में तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई कोरोना आ गया, कोई बीमारी आ गई, उस बीमारी में किसी की माँ गई, किसी का बाप गया, किसी का भाई गया। उन लोगों से पूछो, वो घर से घर उजड़ गए, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को दवाई नहीं मिली, किसी को पलंग नहीं मिला। वो ऐसे ही बेचारे मर गए। गंगा घाट पे करोड़ों आदमी, लाखों की लाश दिखाई दी। कोई पूछने गया? किसी न किसी के आंसू पूछे? जब जनता पार्टी के लिए जब आते हैं वोट, तो फिर लोग आ जाते हैं कि ये करो और वो करो, और हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे, हम 15 लाख रुपए देंगे। ये झुंझुना पकड़ा देते हैं। और हमारी जो जनता है, इन्हें पता चलेगा कि ये तो कांग्रेस को हमने बेकार छोड़ा। 70 साल कितना अच्छा, 70 साल से हम कितना अच्छा खा रहे थे, पी रहे थे, जीने दे रहे थे, मगर अब वो कहाँ गया? हो सकता है इनके अंदर दिमाग आ जाए। मैं तो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना हूँ। वैसे मैं एक तुच्छ सी महिला हूँ, मेरी क्या औकात है कि मैं किसी को समझाऊंगी, मगर सबको अगर दिमाग में आ जाए कोई बात, तो उस माँ के पास लौट आइए। ये माँ है, धरती माँ, कांग्रेस माँ। उन दिनों को याद करो कि तुम्हारे बच्चे के पास, बहू बेटों के पास जो इंदिरा गांधी के दिए हुए प्लॉट है, गाँव में इंदिरा गांधी के दिए हुए खेत हैं, जिनको तुम खा रहे हो। अरे लोगों, कुछ तो याद कर लो, कुछ तो याद करो। दर्शकों, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मैडम का कहने का मतलब है कि जनता बड़ी भोली भाली है। कहीं भी जरा सा कुछ किधर कोई चमत्कारिक सितारा दिखा दे तो जनता इधर उधर मतलब चली जाती है। तो जनता से मेरा आग्रह और निवेदन है कि मैडम ये कह रही है कि कांग्रेस के उस पल को, उस ज़माने को याद करो जहाँ से शुरुआत हुई थी, जहाँ से नींव रखी गई थी जी। क्योंकि मैं बात करूँ, मैडम जी का कहना है कि पार्टी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है समाज सेवा को लेकर, लोगों की ज़रूरतों को लेकर, कि ज़रूरतें कहाँ से पूरी होंगी और कैसे पूरी होंगी और किस पार्टी से पूरी हो सकती। बात, मुद्दा पार्टी का नहीं है, बात है लोगों की मदद की। मैडम जी, मैं जानना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी से तो आप जुड़ी रही शुरू से, लेकिन शुरू से आपने समाज सेवा भी बहुत किया, क्योंकि निहाल बिहार क्षेत्र, आर ब्लॉक का, ज्वालापुरी का, यहाँ पे बच्चा आपको जानता है, क्योंकि आप समाज से भी रही हैं। किसी निर्धन कन्याओं के विवाह में मदद करना, कन्यादान देना, लोगों के विषय में आज भी जो है पब्लिक सेवा में आप तत्पर तैयार हैं जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि अगर भविष्य में, अभी तो खैर निगम पार्षद के चुनाव ड्रॉप हो गए, रोक दिया गया, फिर चालू होगा, और अगर आप भविष्य में नेता बन जाती है तो अपने क्षेत्र में कौन सी ऐसी समस्या है जिनको आप दूर करेंगे कांग्रेस पार्टी द्वारा? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जो नालियाँ हैं, इनको, जो गंदगी है, जो मच्छर है, जिससे मलेरिया पैदा होता है, सबसे पहले तो मैं सफाई, नालियों की सफाई है, या सड़कें ख़राब है वो है। दूसरी बात, जो महिलाओं की पेंशन रुक गई हैं, पेंशन नहीं मिल रही है महिलाओं को। महिला बेचारी, जो बुजुर्ग महिला हैं, किसी के बेटे दे रहे हैं, किसी के नहीं दे रहे, जो दवाइयों के लिए भी तरस जाती हैं। जो पेंशन रुक गई है, सबसे पहले मैं पेंशन का वो करूँगी। तो भाई पेंशन लेडीज़ों की जो आपके नाले के साथ साथ में क्राइम स्तर भी बढ़ा हुआ है जी। कानून व्यवस्था कैसी है? सही नहीं। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली पुलिस के लिए? दिल्ली पुलिस के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ अगर किसी में झगड़ा हो जाता है ना, तो 4 दफ़े फ़ोन करो, जब तक उनका सर फोड़ाई अच्छी तरह ढंग से ना हो जाए, जब तक तो वो आते नहीं हैं। और आते हैं तो ये कहते हैं कि भाई
टाइम तो लगता ही है, और कोई राजीनामा के लिए कहो कि भाई हम नहीं कर रहे तो कहेंगे अरे कर लो, टाइम वेस्ट कर रही हो आप। वहाँ जाते हैं थाने में, तो थाने में कितना भी बड़ा किसी के साथ झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहाँ भी ये कहते हैं भाई बैठो, भाई बैठो। और जो आदमी सच्चा है उसको बिठाया जाता है, जो आदमी झूठा है, अब झूठे से मतलब ये है कि कुछ होगा इनके अंदर, लेने देने का कोई फर्क होगा या क्या होगा, या निस्बत का कोई बात जो होगी। मतलब लेने देने वाला बंदा है उसका पूरा साथ देता है, उसका साथ मिलता है। और जो सच्चा आदमी है वो ये सोच के रह जाता है कि भाई मेरा तो सर फूट गया है तो मैं क्यों देने लगा कुछ, और मैं क्यों, मतलब मेरी सच्चाई, मगर उसकी सच्चाई दाब दी जाती है, उसकी बातें दाब दी जाती हैं। और जो आदमी बोलने वाला है, झूठा है या कुछ लेन देन करता है, उसको आगे रख के उसको बंद कर देते हैं। जी 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 उसको बंद कर देते हैं, तू बैठ, जी। तू बैठ यहाँ और तू जा। तो ये कानून व्यवस्था चल रही है यहाँ। दोस्तों मैं बात करूं 2017 की, जब इनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया था, जब से मैडम ने जो है पूरा संघर्ष किया, समाज को लेके भी, अपनी संतान को भी लेके संघर्ष 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 लगातार संघर्ष करते चले आ रहे हैं। और यही एक नतीजा है कि राजनीति में उभर आने का, जमीन से जुड़ी हुई मैडम जी हैं। और मैं बात करूं कि महिला सम्मान की, तो बड़े गर्व और बड़े गौरव वाली बात है कि हमारे बेटी और हमारे देश की महिलाएं कांधे से कांधा जोड़ के चल रही है समाज के साथ। तो हम बात करेंगे आने वाले 30 त्योहारों की। राजनीति के साथ साथ और समाज सेवा के साथ साथ हमारे देश में 30 त्यौहार भी बराबर बने हुए हैं, जी जो सभी बिरादरी में मनाए जाते हैं और सभी समान हैं। तो आने वाले नवरात्रों पे हमारी बहू बेटियाँ, बहन बेटियाँ, पीड़ित पुरुष, पीड़ित मानव के लिए क्या संदेश है, क्या बताएंगे? संदेश यही है कि नौरते, माता रानी के नौरते आ रहे हैं, और मैं तो सबसे अपनी बहू बेटियों से यही कहना चाहूँगी कि 9 दिन के नौरते करें, माता का मान सम्मान करें, माता का नेम से अपना व्रत करें, और अपने घर गृहस्थी के लिए अच्छी दुआएं मांगें। और माता रानी से भी कहूँगी कि मेरे भी बच्चों के ऊपर मेहर करें, माता रानी मेरी भी बहू बेटों पर मेहर करें, मेरे भी नाती पोतों पर मेहर करें, और मेरे पे भी मेहर करे माँ मेरी। और समाज सेवा वाली तो ये है कि घर पे मेरे कोई आ जाता है, भाई किसी की सास बहू की लड़ाई हो गई, तो वो यही कहते हैं कुछ तो मेरे अंदर दिख रहा होगा, नहीं तो कोई किसी घर नहीं जाता, कुछ तो मेरे अंदर दिख रहा होगा, जो वो कहते हैं भाई रेशम पाड़े के पास चलो, बहन आज हमारी बहू नहीं मान रही है, तो जी जो मेरे से बनता है, जैसे मेरे से बनता है, बहू को समझाने की कोशिश करती हूँ, नहीं होगा तो सास की बात है, गलती है तो सास को समझाने की कोशिश करती हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं कि लड़कियाँ, बहू बेटियाँ भी आजकल हमारी थोड़ा सा नई माँ बाप की सीख, संस्कार नहीं सही मिल रहे हैं, तो ससुराल जाती हैं, हर 2 महीने बाद कहते हैं मुझे रहना ही नहीं है। तो उनको मतलब कोई भी घरेलू हिंसा हो उसके लिए बोला, घरेलू हिंसा के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ, और कभी भी कोई आ जाए, जितना मेरे से हो सकता है मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। तो भाई केस मत डालो, अपना घर बना रहे, अपना तुम्हारा घर बना रहे। बहू बेटियों को समझाती हूँ कि बेटा करना क्या है, हमारा नारी का जन्म है, हमारा औरत का जन्म है, हमें यही सिखाया गया है कि बेटा अगर शादी हो जाती है तो सास नंद की सेवा करो, घर की सेवा करो, पति की देखभाल करो। अब रखा क्या है, जो अपना पढ़ाई लिखाई में घूमा फिरी कर ली, अपना ऐश के दिन गुजार लिए। माँ बाप के ज़माने में, माँ बाप के टाइम पर तो सभी बच्चे ऐश करते हैं। अब बेटा अपना घर बन गया, तो मैं यही समझाती हूँ, यही सिखाती हूँ कि बेटा अब अपने घर पे टिक जाओ, अपने घर पे रहो। बहू अपने बहू बन गई हो तो अपना मान सम्मान से भी रहो, मान सम्मान भी करो, सास नंद का भी करो, ससुर का भी करो, पति का भी, उसी में घर संसार, उसी में घर संसार है। और बेटा अपने घर को संभाल के एक बार मैडम जो है हाथ जोड़ के जो है सभी देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। मेरी हाथ जोड़े की प्रार्थना भी है, नमस्ते भी है, और ये मेरी माता रानी से यही अरदास है कि माता रानी मेरी बस्ती में, इस समाज में, इस भारत माता में सभी को खुशियाँ दे, सभी के घर भरे रहें, कि सभी शरीर से स्वास्थ्य रहे। माता रानी से भी मेरी रिक्वेस्ट, और बहू बेटियों से भी है कि नेम से अपना व्रत करना, नेम से करो, माता रानी से अरदास करके तो देखो तुम्हारे घर में जो जो दुख है माता रानी से मांगो, तुम्हें सुख मिलेगा। और मेरी हाथ जोड़ के माता रानी से भी सभी देशवासियों को, और सभी देशवासियों से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, और सभी देशवासियों से मेरी एक प्रार्थना है कि अपनी कांग्रेस को लाओ और देश को बचाओ, कांग्रेस को लाओ और देश को बचाओ। ये वही कांग्रेस है जो जिसने सब कुछ दिया था। आप एक दफ़ा याद तो करो, भूल गए हो तो कोई बात नहीं, कहते हैं ना
कि भूल गए रंग राग भूल गए जकड़ी, और 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ी, तो नून तेल लकड़ी को याद कर लो और दोबारा लौट आओ, कांग्रेस में आ जाओ, कांग्रेस को लाओ और विकास बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। तो दर्शकों, मैं बात करूं यहाँ पे घरेलू हिंसा हो या फिर किसी घरेलू के झगड़े हो या फिर कोई बेटी परेशान हो या कोई पीड़ित पुरुष हो या फिर गली मोहल्ले को लेके, नाली को लेके, पार्क को लेके, क्षेत्र को लेके कोई भी समस्या हो या फिर किसी नशे से कोई बच्चा पीड़ित हो, नशा मुक्ति तक जाना हो, कोई भी समस्या हो, 24 घंटे तक पर तैयार कमरा कांग्रेसी दरवाज़ा। जब भी आप दरवाज़ा खटखटाएं या फिर स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर पे फ़ोन करें, मैडम का सहयोग आपके साथ है। तो एक कड़ी और है मैडम जी की, हम बात करेंगे कांग्रेस की ओर से। मेरा नाता है, मुझे रिश्ता निभाने आता है, हर घर से मेरा नाता है, मुझे रिश्ता निभाना आता है। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करूंगी कि आप भी ऐसा ही कुछ करो कि सबसे रिश्ता निभाओ, सबसे प्यार से बोलो, सबसे घर में भी प्यार से बोलो, और भारत माता के जो भी हमारे संपर्क में है वो सब प्यार से बोले, प्यार से रहे। मेरी यही प्रार्थना है कि सब मेरा देश खुशी से रहे, कोई बीमारी ना आए, कोई घर में लड़ाई झगड़े ना हो और सब प्यार से रहे। माता रानी की जय, बोल बाबा जी की जय। दर्शकों, जुड़ रहिए इसी प्रकार से हमारे साथ में मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। हम आपको क्षेत्र बाई क्षेत्र आपको ले जाते हैं और उठाते हैं आपकी आवाज़। तो हो सकता है अगली बारी हो आपकी, तो तैयार रहिए, हमारा इंतज़ार करिए। मुस्कान इंडिया न्यूज़, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।